हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ऑनर्स स्टूडेंट। अभी तक हमने फंक्शन और लिमिट्स कर लिए हैं। अब लास्ट टॉपिक जो बचता है इस चैप्टर का वो है कंटिन्यूटी। तो पहले इसकी डेफिनेशन पे चलते हैं, फिर इसकी प्रॉपर्टीज देखेंगे, फिर कुछ प्रैक्टिकल क्वेश्चंस कर लेंगे। तो डेफिनेशन है, अगर y इज इक्वल टू एफ एक्स है कोई फंक्शन, तो ये कंटिन्यूस कब होगा? जब x इज इक्वल टू ए हो। तो यहाँ पे तीन कंडीशन है कंटिन्यूस की। एफ ए एग्जिस्ट करना चाहिए एंड f डिफाइंड बाय एट x इज इक्वल टू a। सेकंड है लिमिट x टेंड्स टू a एफ एक्स इज एग्जिस्ट। अभी देखो एफ ए एग्जिस्ट करेगा तो इसकी लिमिट भी एग्जिस्ट होनी चाहिए। अगर एफ ए ही एग्जिस्ट नहीं होगा तो इसकी लिमिट भी एग्जिस्ट नहीं होगी। तो ये पहली और दूसरी डेफिनेशन आपस में लिंक है। तीसरी देखते हैं, एफ टेन लिमिट x टेंड्स टू a एफ एक्स इज इक्वल टू एफ ए। तो जो भी हम लिमिट निकालेंगे, ये थर्ड पॉइंट जो है ये हमने पिछली वीडियो में मैंने लिमिट कराया था, उसमें ये आपको क्लियर हो जाएगा। तो एक बार वो वीडियो ज़रूर देख लीजिएगा, तो आपको कंटिन्यूटी समझने में काफ़ी हेल्प हो जाएगी। अब इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ पे चलते हैं। तो प्रॉपर्टीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। अ पॉलिनोमियल फंक्शन इज कंटिन्यूअस एवरीवेयर। अब पॉलिनोमियल फंक्शन क्या होते हैं? जहाँ पे एक्स की पावर पॉजिटिव होती है। अब चाहे वो ए एक्स प्लस बी हो, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स हो, या ए एक्स का क्यूब हो, या 4 हो, या 5 हो, या कोई भी एक्स की पावर एन हो। तो यहाँ पे एक्स की पावर हमेशा पॉजिटिव होनी चाहिए, उसको हम कहते हैं पॉलिनोमियल फंक्शन। वो हमेशा कंटिन्यूअस होते हैं। सेकंड, अ रैशनल फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस। रैशनल फंक्शन डिसकंटिन्यूअस होते हैं कब? जब डिनोमिनेटर जीरो हो। और अगर डिनोमिनेटर जीरो नहीं है तो वो कंटिन्यूअस होते हैं। अब रैशनल फंक्शन कैसे होता है? पी अपॉन क्यू की फॉर्म में। ये पी अपॉन क्यू रैशनल नंबर होता है। अगर यहाँ पे हम इसको एक्स एक्स कर देंगे तो ये रैशनल फंक्शन बन जाएगा। और यहाँ पे अगर क्यू इज इक्वल टू जीरो है तो ये डिसकंटिन्यूअस बन जाएगा। एंड अगर क्यू नॉट इज इक्वल टू जीरो है तो ये कंटिन्यूअस फंक्शन बन जाएगा। अब तीसरे पे चलते थे, सम एंड डिफरेंस एंड प्रोडक्ट ऑफ एनी फाइनेट नंबर। ध्यान दीजिएगा, यहाँ फाइनेट नंबर है, फाइनेट नंबर ऑफ कंटिन्यूअस फंक्शन। अगर फाइनेट नंबर का कंटिन्यूअस फंक्शन है तो वो हमेशा कंटिन्यूअस ही होगा। क्यूसेंट ऑफ फंक्शन विच आर कंटिन्यूअस एट अ पॉइंट इज कंटिन्यूअस एट दैट पॉइंट प्रोवाइड द डिनोमिनेटर इज नॉन जीरो एट द पॉइंट। तो जहाँ डिनोमिनेटर नॉन जीरो होगा तो वहाँ पे इसका क्यूसेंट भी कंटिन्यूअस ही होगा। अब यहाँ देखते हैं, द nth रूट ऑफ पॉलिनोमियल फंक्शन इज कंटिन्यूअस वेन एवर इट इज डिफाइंड। अब nth रूट क्या होता है? जैसे मान लो 27 का कोई रूट है, चाहे वो क्यूब रूट है, चाहे वो स्क्वायर रूट है, या कोई भी n नंबर का रूट है। तो जैसे 27 का क्यूब रूट होता है 3, ऐसे ही 64 का स्क्वायर रूट होता है 8। तो ऐसे ही किसी नंबर का कोई n नंबर का कोई n रूट है, वेन एवर इट इज डिफाइंड। अगर n डिफाइंड है तो ये कंटिन्यूस हो जाएगा, n डिफाइंड नहीं है तो वो डिसकंटिन्यूस हो जाएगा। तो लास्ट पॉइंट पे पढ़ते हैं, द एक्सपोनेंशियल एंड लॉगरिथम फंक्शन आर कंटिन्यूस एंड देयर रिस्पेक्टिव डोमेन। तो जो एक्सपोनेंशियल फंक्शन होता है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन होता है जिसको हम ई एक्स की फॉर्म में लिखते हैं। एक्सपोनेंशियल फंक्शन को हम कुछ इस तरह से लिखते हैं, ई एक्स। और लॉग फंक्शन तो हम पता ही है। तो ये दोनों ही फंक्शन कंटिन्यूस होते हैं। तो चलते हैं कुछ क्वेश्चंस की तरफ। तो यहाँ पे ये क्वेश्चन है, ये कह रहा है फाइंड वेयर द फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस। तो हमें डिसकंटिन्यूअस निकालना है। डिसकंटिन्यूअस अभी कब देखा था हमने, कब होता है? ये सबसे पहले तो ये देखिए रैशनल फंक्शन है, क्योंकि ये पी अपॉन क्यू की फॉर्म में। तो रैशनल फंक्शन वाली पे ही जाते हैं, सेकंड नंबर। तो रैशनल फंक्शन डिसकंटिन्यूअस कब होता है? जब डिनोमिनेटर इसका जीरो आ जाए। तो बस हमें ये फाइंड करना है कि इसका डिनोमिनेटर जीरो कब होगा। तो यहाँ पे हम रखेंगे सॉल्यूशन। यहाँ मैं लिख रहा हूँ पुट x इज इक्वल टू 1। अगर हमने x को 1 रखा तो यहाँ पे आ जाएगा 1 का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा एफ एक्स इज इक्वल टू, ये एक्स स्क्वायर है तो 1 का स्क्वायर 1, 1 माइनस 7 इज इक्वल टू माइनस का 6। अपॉन में यहाँ देखिए 1 का क्यूब 1 होता है, माइनस है 1 का स्क्वायर 1 होता है,
प्लस एक्स की जगह पे 1 आ जाएगा एंड -1 हमें गिवन है। तो ये देखिए, ये इससे ये कैंसिल, इससे ये कैंसिल, तो डिनोमिनेटर में 0 आ गया। तो -6 अपॉन में 0 जो कि इन्फिनिटी की तरफ ही जाता है। तो यहाँ पे सेकंड वाले में देखिए, रैशनल फंक्शन डिसकंटिन्यूअस कब होता है? एट द पॉइंट वेयर डिनोमिनेटर इज 0। तो हम लिख देंगे फंक्शन एफ एक्स डिसकंटिन्यूअस एट एक्स इज इक्वल टू 1। तो ये देखिए, ये तो काफ़ी सिंपल सा क्वेश्चन था। आगे चलते हैं कुछ और क्वेश्चंस की तरफ। इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में बहुत बार पूछ लिए जाते हैं और इन क्वेश्चनों की शक्ल देख के आधे आधे स्टूडेंट ऐसे क्वेश्चनों को छोड़ देते हैं, जबकि ये क्वेश्चन बहुत ही आसान होते हैं। तो यहाँ पे हमें ये दे रखा है एफ एक्स, यहाँ पे 3 कंडीशन दे रखी है एंड यहाँ बोला है सो डेट द डिसकंटिन्यूअस एट एक्स इज इक्वल टू 0 एंड कंटिन्यूअस एट एक्स इज इक्वल टू 1। तो ये हमें शो कराना है। तो चलते हैं, 2 पॉइंट दे रखे हमें, एक तो एक्स इज इक्वल टू 0 और एक्स इज इक्वल टू 1। तो सबसे पहले चेक कर लेते हैं एक्स इज इक्वल टू 0 पे, एक्स इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे हम पॉइंट रख लेंगे। तो लिमिट कैसे चेक करते हैं? लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट इक्वल होनी चाहिए। तो यहाँ पे पहले लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे हम। लिमिट x टेंड्स टू 0 नेगेटिव। तो 0 नेगेटिव निकालने के लिए अब यहाँ पे हमें ये देखना है कि 0 नेगेटिव आएगा कहाँ पे। तो ये कैसे चेक करते हैं? अभी देखिए, ये x है, ये इधर को जा रहा है, तो यहाँ पे नेगेटिव का 1 आ रहा है एंड यहाँ पे -1 इज लेस देन x है। तो x नेगेटिव वाली कौन सी लाइन हो जाएगी? ये फर्स्ट वाली लाइन x नेगेटिव की होगी। तो इस तरह से हम यहाँ पे चेक कर लेंगे। तो x नेगेटिव के लिए लिमिट किस पे लगाएंगे हम? x प्लस 1 पे। तो यहाँ x की जगह 0 रखेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 1। सेम अब लिमिट पॉजिटिव के लिए करते हैं, x टेंड्स टू 0 पॉजिटिव। अब 0 पॉजिटिव यानी कि 0 से बड़ा। अभी देखिए, फर्स्ट वाली लाइन में जो x है वो 0 से छोटा हो रहा है, इसीलिए लेस देन का साइन लगा है। लेकिन सेकंड वाली लाइन में x जो है वो ग्रेटर देन 0 है। तो जो सेकंड वाली लाइन होगी उस पर हम अपनी लिमिट लगाएंगे x पे। तो यहाँ 0 रखेंगे तो 0 आ जाएगा। तो यहाँ पे लिमिट वाले कॉन्सेप्ट में हमने ये पढ़ा था कि लिमिट दोनों बराबर होनी चाहिए। तो x नेगेटिव इज इक्वल्स टू लिमिट x टेंड्स टू 0 पॉजिटिव। अब ये दोनों ही लिमिट बराबर नहीं है, इसलिए ये हो जाएगा डिसकंटिन्यूअस। डिसकंटिन्यूअस एट 0। तो था सिंपल। अब यहाँ पे देखते हैं कि x इज इक्वल टू 1 में ये कंटिन्यूअस है, ये हमें शो कराना है। तो अब देखते हैं x इज इक्वल टू 1 के लिए, यहाँ भी हम बोथ साइड की लिमिट निकालेंगे। लिमिट x टेंड्स टू 1 नेगेटिव एंड लिमिट x टेंड्स टू 1 पॉजिटिव। तो लिमिट x टेंड्स टू 1 नेगेटिव के लिए निकालेंगे, यानी कि 1 से ही लेफ्ट हैंड साइड की तरफ जा रहा है। तो 1 नेगेटिव के लिए हमारे पास आ जाएगा। तो यहाँ पे देखिए, ये x लेस देन 1 है, तो यहाँ पे हमें लेस देन 1 के लिए कौन सी लाइन पे जाना पड़ रहा है? सेकंड वाली पे, x पे। तो यहाँ पे हम किस पे लिमिट लगाएंगे? x पे। एंड x 1 पॉजिटिव यानी कि 1 से बड़ा। तो 1 से बड़ा ये थर्ड वाली लाइन पे जा रहा है, इस वाली लाइन पे। x जो है 1 से बड़ा है, तो थर्ड वाली लाइन पे हम अपनी x पॉजिटिव वाली लिमिट लगाएंगे, 2 माइनस एक्स। तो यहाँ पे लिमिट x की जगह 1 रख देंगे तो यहाँ पे 1 आ जाएगा एंड यहाँ भी x की जगह 1 रखेंगे तो 2 माइनस 1 1 हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए, अकॉर्डिंग टू द लिमिट कॉन्सेप्ट, लिमिट x टेंड्स टू 1 नेगेटिव इज इक्वल्स टू लिमिट x टेंड्स टू 1 पॉजिटिव। लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों ही इक्वल है, तो ये हो जाएगा कंटिन्यूअस। कंटिन्यूअस एट 1। और यही हमें शो करना था कि 0 पे डिसकंटिन्यूअस है एंड 1 पे कंटिन्यूअस है।
वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक कर देना। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है द फंक्शन ऑफ एफ एक्स। यहाँ पे हमें एक फंक्शन दे रखा है, इज नॉट डिफाइंड एट एक्स इज इक्वल टू 3। अबे नॉट डिफाइंड क्यों है एक्स इज इक्वल टू 3 पे? क्योंकि अगर हम एक्स की जगह 3 रखेंगे तो 3 माइनस 3 जीरो हो जाएगा, और ये रैशनल फंक्शन है। तो अभी हमने पढ़ा था रैशनल फंक्शन डिसकंटिन्यूअस कब हो जाता है, जब डिनोमिनेटर जीरो आ जाए। What value must be assigned to f3 if fx is continuous? अब ये कह रहा है कि अगर fx कंटिन्यूस है तो f3 के लिए क्या वैल्यू असाइन करें हम। तो यहाँ पे अभी हमने पढ़ा था कॉन्सेप्ट, यहाँ पे सम डिफरेंस प्रोडक्ट ऑफ फाइनाइट नंबर ऑफ कंटिन्यूस फंक्शन आर कंटिन्यूस। तो यहाँ पे ये सेम यही बोल रहा है कि f जो है वो कंटिन्यूस है। अगर एफ एक्स कंटिन्यूस है तो f3 के लिए क्या वैल्यू रखे कि ये फंक्शन भी कंटिन्यूस आ जाए। तो हमने लिमिट वाले पार्ट में ये सॉल्व कराए थे ऐसे ही। तो मैंने बताया था जहाँ भी क्वाड्रेटिक फंक्शन आ जाए, जैसे कि यहाँ एक्स स्क्वायर है, नीचे एक्स है, तो क्वाड्रेटिक फंक्शन है तो हम क्या करते हैं, फैक्टर निकाल लेते हैं। जी हाँ, फैक्टर निकाल लेते हैं हम यहाँ पे। तो एक्स स्क्वायर -9 अपॉन एक्स -3। तो यहाँ पे फैक्टर दिख रहा है जी, बिल्कुल दिख रहा है। क्या दिख रहा है, इसको हम लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर -3 का स्क्वायर अपॉन एक्स -3। अब हमने एक आइडेंटिटी डिस्कशन करी थी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, ए प्लस बी, ए माइनस बी। ये हम छोटी क्लास में भी पढ़ चुके हैं। तो ए प्लस बी हो जाएगा एक्स प्लस 3, ए माइनस बी हो जाएगा एक्स -3 अपॉन में एक्स -3। तो एक्स -3 से एक्स -3 कट गया, यहाँ पे एफ एक्स आ जाएगा। तो एफ यहाँ पे हमें 3 के लिए देखना है, तो एक्स की जगह आ जाएगा 3, f3 की वैल्यू आ जाएगी यहाँ पे, एक्स की जगह हम 3 रखेंगे तो 3 + 3 = 6। तो ये कंटिन्यूस फंक्शन बन गया। तो बहुत इजी कॉन्सेप्ट था इसका और बहुत सिंपल था ये क्वेश्चन। तो आज एक लास्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये थोड़ा वर्ड प्रॉब्लम टाइप का क्वेश्चन है। ए पब्लिशर सेल वन ऑफ हिज बुक अकॉर्डिंग टू द प्राइस। तो यहाँ पे 20 बुक है जिसको 10 रुपी और लेस नंबर ऑफ बुक, अगर हम कोई 10 या 10 से कम बुक परचेज करता है तो उसके लिए प्राइस 20 रुपीज़ है। अगर कोई 19 बुक परचेज 19 कब होता प्राइस, जब कोई 10 से ज़्यादा बुक और 20 से कम बुक परचेज करता है तो उसके लिए प्राइस 19 हो जाता है। और अगर कोई मोर देन 10 बुक परचेज करता है तो उसके लिए प्राइस 18 हो जाता है। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, डिटरमाइन द कॉस्ट फंक्शन वेयर सी एक्स रिप्रेजेंट द कॉस्ट एंड एक्स रिप्रेजेंट द बुक। फाइंड दोज वैल्यूज वेयर एक्स इज नॉट कंटिन्यूस। तो सबसे पहले यहाँ पे हमें इसको सिंपल वर्ड्स की फॉर्म में लिखना पड़ेगा। इसको पहले हमें सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। यहाँ पे सी एक्स दे रखा है कॉस्ट फंक्शन। तो देखिए क्वेश्चन को समझने की कोशिश कीजिए। ये कह रहा है कि 10 बुक या 10 से कम बुक परचेज करेंगे तो कॉस्ट कितनी होगी, 20। तो 20 कॉस्ट है, और यहाँ फंक्शन बनाने के लिए हम इसको x से मल्टीप्लाई करनी है। तो कॉस्ट फंक्शन बन जाएगा 20 कब हो रहा है, x नंबर ऑफ बुक्स है, जब या तो 10 बुक खरीदी जाए या 10 से कम बुक खरीदी जाए तो लेस देन इक्वल्स टू 10 हो जाएगा। तो ये क्लियर हो गया होगा कि ये कैसे बनी है। 10 से कम बुक या 10 के बराबर बुक खरीदी जाए तो 20 हो जाएगा। अब कितने बुक कोई खरीद सकता है, 0, या तो बुक खरीदेगा ही नहीं। अब क्योंकि देखिए 10 से कम तो सारे इंटीजर आ जाएंगे, ये 10 है तो यहाँ से ये 10 0 फिर नेगेटिव 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 इन्फिनिटी तक जाएगा। लेकिन बुक कभी नेगेटिव में बिक सकती है, या तो बिकेगी या फिर नहीं बिकेगी, इसलिए यहाँ पे =0 आ गया। तो होप ये इक्वेशन समझ आ गई होगी। सिमिलरली सेकंड इक्वेशन में भी करना है। अब तो आ गया, अब तो कर लेंगे आराम से। तो कर लेते हैं 19x कब हो रहा है, जब मोर देन 10 बुक हो बट लेस देन 20 हो। तो ये बुक है x, मोर देन 10 है
देखिए यहाँ मोर देन इक्वल टू नहीं बोला, इसलिए हम यहाँ पे इक्वल टू नहीं लगाएंगे। मोर देन 10 है एंड लेस देन और इक्वल टू, तो लेस देन इक्वल टू 20 है। सेकंड भी बन गई। जी हाँ, बड़े आराम से इक्वेशन बन रही है और मज़ा आ रहा है करने में। अब 18 कब होगी कॉस्ट, जब मोर देन 20 हो, तो x मोर देन 20। तो ये हमारा कुछ फंक्शन बन गया है। तो अब ये इजीली सॉल्व हो सकता है। तो पहला स्टेज तो हमने पार कर लिया। अभी कह रहा है कि फाइंड दोस वैल्यू ऑफ x वेयर सी एक्स इज नॉट कंटिन्यूस। तो सी एक्स जहाँ पे कंटिन्यूस ना हो। तो ये तो हमने कॉस्ट फंक्शन डिटरमाइन कर लिया पहले वाले पार्ट में। अब यहाँ पे सेकंड पार्ट में देखते हैं। तो ये देखिए यहाँ पे कुछ नंबर लाइन बताई थी मैंने लिमिट वाले कॉन्सेप्ट में। ओपन इंटरवल क्लोज इंटरवल का बहुत बड़ा रोल रहता है। तो जहाँ भी लेस देन इक्वल टू आता है वहाँ पे हमेशा होता है क्लोज इंटरवल। और क्लोज इंटरवल की खासियत क्या है कि यहाँ पे एंड पॉइंट जो है इसका वो इंक्लूड होता है। जैसे यहाँ एंड पॉइंट 0 है तो 0 भी इंक्लूड होगा। एंड यहाँ पे लेस देन इक्वल टू है तो 10 पे भी क्या बनेगा, क्लोज इंटरवल। तो पहले हमारा इंटरवल आ गया यहाँ पे क्लोज इंटरवल 0, क्लोज इंटरवल 10। एंड यहाँ 10 भी इंक्लूड है और 0 भी इंक्लूड है। देन थोड़ा सा समझने की कोशिश करें, बहुत आसान कॉन्सेप्ट है। एंड यहाँ पे 10 के साथ इज इक्वल टू नहीं है तो यहाँ पे आएगा ओपन इंटरवल। और ओपन इंटरवल की क्या खासियत होती है कि जो एंड पॉइंट है, जैसे यहाँ एंड पॉइंट 10 है तो 10 इसमें इंक्लूड नहीं होगा। एंड 20 पे इज इक्वल टू का साइन है तो यहाँ पे क्लोज इंटरवल, यानी कि 20 इंक्लूड हो रहा है। फिर यहाँ पे आएगा तीसरे वाले पे x लेस देन, तो लेस देन का साइन है तो यानी कि 20 इंक्लूड नहीं हो रहा है। और आगे 20 से कितना जाएगा, जाते रहेगा यानी कि इन्फिनिटी तक जाएगा। और इन्फिनिटी कभी भी क्लोज इंटरवल नहीं होती, क्योंकि हमें पता ही नहीं होता इन्फिनिटी की वैल्यू है क्या। तो यहाँ पे ना ही 20 इंक्लूड है ना ही इन्फिनिटी इंक्लूड है। तो मेनली यहाँ पे हमें 2 पॉइंट मिल चुके हैं। तो 2 पॉइंट क्या है x के लिए, एक तो 0, दूसरा 10 और तीसरा 20 भी है। अब ये देखिए यहाँ क्वेश्चन में अब थोड़ा सा प्रैक्टिकल नॉलेज लगाने की ज़रूरत है। तो ये कह रहा है कि ये पब्लिशर सेल हिज बुक। तो ये यहाँ पे पब्लिशर सेल कर रहा है, तो अगर 0 बुक होगी तो वो कुछ सेल कर पाएगा, बिल्कुल नहीं कर पाएगा। तो बुक का होना तो ज़रूरी है ना, तो इसलिए हम इस 0 को हटा देंगे। क्योंकि बुक होगी नहीं तो सेल होगी नहीं, तो हम ये सेल के लिए सॉल्व कर रहे हैं तो 0 हटा देंगे। तो यहाँ पे 2 पॉइंट क्या आएगा, x इज इक्वल टू 10, x इज इक्वल टू 20। तो अब मैं इसको हटा रहा हूँ। तो ये बात आपको क्लियर हो गई होगी, बहुत आसान बात है ये। तो यहाँ पे हमारे पास 2 पॉइंट हैं, एक तो x इज इक्वल टू 10, एक x इज इक्वल टू 20। अब ये कहाँ से आए, ये बात बिल्कुल समझ आ गई होगी आपको। तो चेक करते हैं पहले x इज इक्वल टू 10 पे। तो चेक कैसे करते हैं, वही लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट। तो यहाँ पे लिमिट x टेंड्स टू 10 नेगेटिव एंड लिमिट x टेंड्स टू 10 पॉजिटिव। अब ये 10 नेगेटिव और 10 पॉजिटिव, ये -10 या +10 नहीं है। ये 10 नेगेटिव का मतलब है 10 से कम और 10 पॉजिटिव का मतलब है 10 से आगे। तो यहाँ लिमिट 10 नेगेटिव यानी कि 10 से कम कहाँ हो रहा है, तो 10 से कम ये फर्स्ट वाली लाइन में हो रहा है। तो फर्स्ट वाली लाइन यानी कि 20x पे हम चेक करेंगे। एंड 10 नेगेटिव सॉरी 10 पॉजिटिव जो है 10 से ऊपर, 10 से ऊपर ये वाली लाइन है। तो यहाँ पे 19x पे चेक करेंगे। तो यहाँ पे अगर 10 की जगह x की जगह 10 रखेंगे तो ये आ जाएगा 200, x की जगह 10 रखेंगे आ जाएगा 980 सॉरी 190। तो अब ये देखिए दोनों इक्वल हैं, बिल्कुल नहीं है। तो इसलिए क्या हो जाएगा, डिसकंटिन्यूअस। जी हाँ, ये डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा। तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ डिसकंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 10। सिंपल था। सेम हम x इज इक्वल टू 20 के लिए चेक करेंगे यहाँ पे। तो
x इजिकल टू 20 के लिए सेम लिमिट x टेंड्स टू 20 नेगेटिव, लिमिट x टेंड्स टू 20 पॉजिटिव। तो यहाँ पे 20 नेगेटिव कहाँ आएगा, यानी कि 20 से कम। 20 से कम कौन सी लाइन पर आ रहा है, इस वाली लाइन पे, सेकेंड वाली में। तो यहाँ पे हम चेक करें 19x पे, एंड 20 से ज़्यादा किस वाली लाइन पे जा रहा है, इस वाली लाइन पे 18x पे। तो यहाँ पे x की जगह 20 रखेंगे तो ये आ जाएगा 380 एंड यहाँ पे आ जाएगा 360। क्या दोनों बराबर हैं? बिल्कुल बराबर नहीं है। तो यहाँ पे लिमिट 20 नेगेटिव और 20 पॉजिटिव बराबर नहीं है, तो इसलिए ये क्या हो जाएगा, डिसकंटिन्यूस। तो ये तो दोनों पॉइंट पे ही डिसकंटिन्यूस निकल गया। तो डिसकंटिन्यूस एट x इज इक्वल टू 20 ऑल्सो। तो ये दोनों पॉइंट पे ही डिसकंटिन्यूस निकल गया, और यही हमें फाइंड करना था कि वो वैल्यू फाइंड करनी थी x की जहाँ पे cx नॉट कंटिन्यूस आ जाए। तो वो कौन कौन सी वैल्यू है, एक तो x इज इक्वल टू 10 और x इज इक्वल टू 20। ये दोनों वैल्यू हमें ओपन और क्लोज ब्रैकेट के कॉन्सेप्ट से मिली है, और उसके बाद हमने डिसकंटिन्यूस इजीली निकाल लिया है। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, और आपको मेरी वीडियो हेल्पफुल लगती है तो आप मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। और आज हमारा ये चैप्टर यहीं पर ही ख़त्म होता है। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए चैप्टर के साथ।